हाय दोस्तों, अगेन वेलकम। एमटीएफ का एडवांटेज तो आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, और ब्रोकर भी जो होता है आपका ना, वो आपको एमटीएफ का सिर्फ एडवांटेज ही बताता है, ठीक है ना। बट उसका डिसएडवांटेज आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूँ उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। बेसिकली सबसे बड़ा एमटीएफ में दोस्तों, आपने मान लीजिए 1 लाख की पोजीशन बनाई, आपके पास 20,000 है, ठीक है। आपका ब्रोकर है, आपको मतलब 5 गुना लेवरेज दे रहा है कि आप होल्ड कर सकते हो इसके लॉन्ग टर्म के लिए या तो 90 डेज़ के लिए, जो भी आपका XYZ ब्रोकर है, ठीक है। तो आपने मान लीजिए XYZ स्टॉक में बनाया कोई पोजीशन, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए कोई ऐसा न्यूज़ आया, ठीक है, स्टॉक में, कि वो स्टॉक मान लीजिए आपने जहाँ पर लिया था वहाँ से 1-2% ऊपर गया, आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट दिख रहा है, ठीक है। आप सोचो कि आपके पास 20,000 थे, आपने 20,000 से क्या किया कि 20,000 से आपने यदि वो स्टॉक खरीदते आप, तो यदि वो 2% ऊपर जाता तो आपको कितना प्रॉफ़िट होता? लगभग मैं मान रहा हूँ ₹400 होता, ठीक है। अब जैसे आपने मान लीजिए उस स्टॉक्स को आपने 5 गुना आपने मान लीजिए मार्जिन ले लिया उसमें, ठीक है ना। आपका ब्रोकर दे रहा है 4 गुना, आपका कैपिटल है 2,000, 20,000 सॉरी, और वो आपको 1 लाख तक की पोजीशन बोल रहा है कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एमटीएफ में ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपने मान लीजिए उसको होल्ड कर लिया, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हैं कि मेरे को 2%, अभी मेरा ₹2,000 था, मेरे को 2% में इतना प्रॉफ़िट हुआ, ठीक है। बट अभी यदि मैं 1 लाख की पोजीशन लिया होता तो मेरे को इसका 5 गुना प्रॉफ़िट होता, मतलब आपको 400 से सीधे ₹2,000 प्रॉफ़िट दिख रहा होता। ऐसा ही आप सोच रहे हैं ना? तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं भाई साहब कि प्रॉफ़िट का तो आपको ब्रोकर भी बताता है, और मतलब ऐड भी ऐसे ही आता है, ठीक है ना, एमटीएफ का। बट उसका डिसएडवांटेज क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपका स्टॉक 10% वहाँ से टूट गया, ठीक है ना। आपकी कैपिटल कितनी है? 20,000 है। आपने मार्जिन कितने का ले रखा है? 1 लाख का ले रखा है। अब मान लीजिए आपका स्टॉक कोई न्यूज़ आया या तो ऐसा ही कुछ मान लीजिए आया, XYZ, अब जो भी आप समझ सकते हैं। तो वहाँ से मान लीजिए वो स्टॉक ने 10% की करेक्शन दिखा दी, ठीक है ना। जब वो 10% भाई साहब करेक्ट होगा ना, तो आपकी कैपिटल पता है कितनी बचेगी? आधी हो जाएगी। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। आधी क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपने 1 लाख की पोजीशन ले रखी है। अब वो स्टॉक यदि 10% डाउन होगा तो आपका कितना कैपिटल डाउन होना चाहिए? 10,000 आपका डाउन होना चाहिए, ठीक है ना। 10%, 1 लाख का 10%, 10,000 ही होता है ना। तो अभी जैसे 10,000 आपका डाउन हुआ, ठीक है ना। अब 10,000, अब आपका कैपिटल आधा हो गया, सीधे हाफ हो गया। अब मान लीजिए उसने लोअर सर्किट दे दिया XYZ, ठीक है। उसने 20% डाउन कर दिया XYZ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर स्टॉक्स में होता है, बट मैं आपको डार्क साइड बता रहा हूँ एमटीएफ का, कि आपको जो चीज़ें नहीं बताई जाती, मैं हमेशा वही चीज़ें बताने का आपको प्रयास करता हूँ। तो एमटीएफ में मान लीजिए आपको उसने लोअर सर्किट दे दिया, ठीक है। 20% का उसने मान लीजिए 2 सेशन में या एक ही सेशन में 20% का लोअर सर्किट दे दिया। तो आप सोचो कि आपकी कैपिटल ज़ीरो हो गई, और आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर अप कर देगा। नहीं तो आपसे मार्जिन 10% भी आपका डाउन होगा, तब भी वो मार्जिन ऐड करने के लिए बोलेगा। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और यदि आप मार्जिन नहीं ऐड करते हैं ना, तो अगले दिन जैसे ही वो थोड़ा-सा भी नीचे खुलेगा ना, तो 10% और, तो आपकी कैपिटल तो हो चुकी है ज़ीरो। और आपने जो एमटीएफ पर ले रखा है, तो आपने पहले उसको प्लेज के लिए आपने रिक्वेस्ट जो आपके पास आई थी, आपने उसको अप्रूव कर रखा है, ठीक है ना। प्लेज किया है आपने, प्लेज मतलब आपने गिरवी रख दिया शेयर, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन यही होती है कि जब आपके इतना स्टॉक डाउन होगा या जो भी होगा, तो हम उस पोजीशन को ऑटोमेटिक कट कर सकते हैं। वही ब्रोकर आपको प्लेज में आपकी जो कंडीशन रहती है वो आपको पढ़ना होता है, ठीक है। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो वो चीज़ है भाई साहब, डार्क साइड यही है कि आप ये भी सोचो कि मतलब यदि उसने स्टॉक ने 20% की करेक्शन दिखा दी ना, तो मेरा कैपिटल ज़ीरो होने वाला है। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो पर। तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर कर दो जिन्होंने मतलब एमटीएफ पर लेने की सोच रहे हैं स्टॉक, और एमटीएफ पर ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, या एमटीएफ पर मतलब सोच रहे हैं किसी स्टॉक को बाई कर लेंगे, कोई नहीं हो जाएगी, 20% का रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। रिटर्न तो मिल जाएगा, बट रिटर्न कितना मिलेगा, ठीक है, आप ये सोचो। ठीक है, रिटर्न मिलेगा, बट उसके कितने चांसेस हैं। बट जानते आप भी जानते हो कि स्टॉक जब ऊपर जाता है तो धीरे धीरे जाता है, बट जब नीचे आता है तो फिर ऐसा सर्किट लगता है कि हम बेच ही नहीं पाते, स्टॉक से लेकर ही नहीं पाते। तो ये थी डार्क साइड आपकी एमटीएफ की, ठीक है ना। और ये उन लोगों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि नए लोग जो भी आ रहे हैं एमटीएफ के बारे में नहीं पता उनको, तो वो भी बच जाएँ बेचारे, क्योंकि उनकी कैपिटल ज़ीरो होने वाली है एमटीएफ में। मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि आजकल एमटीएफ का इतना ट्रेंड चल गया है, अब इतना ज़्यादा लोग सोच रहे हैं, मतलब लालच तो है ही लोगों के पास। तो वो लोग सोचते हैं कि हम इतनी बड़ी पोजीशन बना लेंगे और इतना सारा प्रॉफ़िट कमा लेंगे, बट प्रॉफ़िट कमा नहीं पाते, और वो अल्टीमेट अपनी कैपिटल ज़ीरो ही कर देते हैं। तो यही था मेरी तरफ से इतना। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।